हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ डिबेंचर का लास्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म। ऑलमोस्ट सिलेबस एंड करने वाले हैं क्लास। आई होप आप लोग भी समय निकाल के डेली बेसिस पे, जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, चाहे वो कुछ भी मेरा काम हो, ये मिस नहीं होता। उसी तरीके से क्लास आप सबको भी अच्छे से एफर्ट्स डालने हैं, मेहनत करनी है, ताकि ये चैप्टर आपका A to Z पूरी तरीके से खत्म हो जाए। 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर हो। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये 6 के 6 वीडियोस अगर आप पूरा देख लोगे, इसके अंदर जो क्वेश्चंस एसपीसीसी ऐप पे मैंने दे रखा है, उन्हें अगर आप पूरा कर लोगे, चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। राइट, चलो आप पूरे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक को समझते हैं पहले कि इश्यू ऑफ डिबेंचर में टॉपिक है क्या, इस टॉपिक का क्या रोल है। तो यहां पे समझते हैं। सबसे पहले हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राइटिंग ऑफ, हटा देना, मिटा देना। किस चीज को? लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। क्या टॉपिक है मैं समझाता हूं। आज आखिरी क्लास है तो आपको बहुत अच्छे समझ भी आ जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने एक डिबेंचर इशू किया है, ठीक है। कॉपी में नोट करते रहना, चाहे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी अच्छे से नोट मेंटेन कर लो। आज ये खत्म हो जाएगा और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अच्छा, एक डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। कितनी फेस वैल्यू है जी? 100 रुपीज। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। इशू हुआ है 95 पे, यानी कि इशू हुआ है 5 रुपए डिस्काउंट में, 5% डिस्काउंट कह सकते हो। और जो रिडीम हुआ है वो 10% प्रीमियम पे हुआ है। तो इसकी इशू की एंट्री क्या करोगे? मैंने आपसे कहा था कि अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। तो आपने इशू की एंट्री पास करनी है। एक ही डिबेंचर है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इशू 95 में हुआ है तो इशू में 95 लिख दोगे। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 रुपए। 2% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है जो कि 100 रुपीज का है। लेकिन अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो आप इसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और यही 10 रुपए क्रेडिट करोगे। किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। ये हो जाएगी एंट्री। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। सर ये बात तो हम पहले से जानते थे, ये तो आपने पार्ट 3 के अंदर शायद करा दिया था अच्छे से, तो फिर अब क्या जरूरत पड़ गई इसकी पढ़ने की? यहाँ पे ये जरूरत पड़ी, मतलब पार्ट 4 के अंदर आई थिंक करा होगा आपने, जो भी पार्ट के अंदर करा है ये तो हम कर चुके हैं पहले से। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ी कि ये जो दो चीज आपको दिख रहा है, जो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करने की वजह से डिस्काउंट ऑन इशू आ गया और रिडीम पे प्रीमियम था, इसीलिए यहां पे आ गया क्या? लॉस ऑन इशू। इन दोनों को आपने हटाना है, खत्म करना है, ताकि ये बैलेंस शीट तक ना पहुंचे। इसी टॉपिक को कहते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हम इन दोनों को हटाएंगे। हमें ये 15 रुपए बैलेंस शीट तक पहुंचने नहीं देना है, बैलेंस शीट से हटा देना है, खत्म कर देना है। राइट। तो सर इस टॉपिक का अराइज, उत्पन्न कब होगा ये टॉपिक? जब डिस्काउंट में इशू होगा या प्रीमियम पे रिडीम होगा या दोनों होगा, तब हमें क्लास इस टॉपिक में इसे राइट ऑफ करना है। सर क्या हम अपने आप कर देंगे? बेटा बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ये सब क्वेश्चन कहेगा आपको कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ राइट ऑफ, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तभी आप एंट्री पास करोगे। हर क्वेश्चन में नहीं करना अपने आप, आपको एंट्री जिसकी मांगेगी उसकी आपको करनी, ठीक है। तो खैर ये टॉपिक आप समझ गए कि इशू करते वक्त जो डिस्काउंट आया और रिडीम करते वक्त जो लॉस ऑन इशू आया, इन दोनों को हमें राइट ऑफ करना है ताकि ये बैलेंस शीट तक ना पहुंचे। राइट। तो सर कैसे राइट ऑफ करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? तो ध्यान से सुनना। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर। देखो इसी साल एक ही बार में, सेम लिखा है ये, एक ही बार में इसी साल आपको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए तुम्हारे पास 3 सोर्सेस हैं। सबसे पहले एसपीआर से पैसे निकालोगे अगर है तो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसे निकालोगे, फिर कैपिटल रिजर्व से पैसे निकालोगे, फिर भी कम पड़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस से पैसे निकालोगे आपके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाइक मेरे पास ये बैलेंस है 4, ये है 3 और ये है 2। ये तीनों मेरे पास बैलेंस दे रखा है। अच्छा, इसका तो खैर कोई बैलेंस होता नहीं है पीएनएल का, क्योंकि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। इसमें तो पीएनएल के डेबिट साइड भेज देंगे हम सारा का सारा अगर कम पड़ा तो। और मान लो कि डिस्काउंट और लॉस दोनों मिला के है 3 रुपए, ठीक है।
तो तुम सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाल के राइट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वहां पे 4 रुपए पड़ा हुआ है तुम्हारे पास ऑलरेडी, डिस्काउंट है 3 रुपए का, तो यहां से तुम पूरा राइट ऑफ कर देना। और अगर मान लो डिस्काउंट और लॉस, मान लेते हैं डिस्काउंट और लॉस 3 का नहीं है 5 का है, ठीक है, 3 का नहीं है, किसका है, 5 का, तो तुम 4 रुपए एसपीआर से ले लेना और 1 रुपए कैप रिजर्व से ले लेना। 3 है बट 1 ले लेना, क्योंकि आपको 5 ही राइट ऑफ करना है। और मान लो यहाँ पे 10 है, तो तुम 4 यहाँ से लेना, 3 यहाँ से, बचा कुचा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और अगर ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, इन तीनों को लाइन बाय लाइन लिखो कि डिस्काउंट और लॉस को सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करोगे, एसपीआर से, फिर कहां से राइट ऑफ करोगे, सीआर से, फिर भी नहीं बचा कहीं बैलेंस तो कहां से राइट ऑफ करोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अगर ये दोनों ही नहीं है तो ये तो अपना जिंदाबाद है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर देना। फटाफट कमेंट में जाओ, एंट्री को लिखो और रिवीजन करो, याद करो फटाफट अभी वीडियो पॉज करके। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अच्छा मुझे बताओ, कोई चीज अगर डेबिट है और हम उसे राइट ऑफ करेंगे, ये दोनों डेबिट है और हमें इसे राइट ऑफ करना है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, किसी डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। तो सर डेबिट किसे करेंगे, वही 3 चीज जिससे आप राइट ऑफ करोगे। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां से पहले पैसे निकालोगे, पूर्ति नहीं हुई तो कैपिटल रिजर्व से पैसे निकालोगे, यहां से पूर्ति नहीं हुई तो कैपिटल रिजर्व से पैसे निकालोगे, फिर भी पूर्ति नहीं हुई तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, यहां से पैसे निकालोगे टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो इस तरीके से क्लास आपकी जर्नल एंट्री पूरी की पूरी चलेगी, राइट यानी कि पहले एसपीआर से, फिर कैप रिजर्व से, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, फिर डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये इसकी जर्नल एंट्री रहने वाली है। आई होप आप समझ गए किस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, यहाँ पे हमने इसकी आमतौर पे एंट्री पास कर दी। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। अगर एसपीआर नहीं है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये दोनों नहीं है तो ये की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यानी कि कभी बैलेंस शीट में डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मिल जाए, दोनों को राइट ऑफ करना है, बैलेंस शीट से हटा देना है, उसकी ये एंट्री होती है। पहली प्रायोरिटी एसपीआर, दूसरी सीआर, तीसरी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब हम फाइनलाइज जो चीज पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनाना है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि जो इशू किया आपने, मान लो इशू डिस्काउंट पे हुआ है, अभी मैं लॉस ऑन इशू हटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट पे इशू हुआ है, लॉस ऑन इशू हटेगा तो यहां से प्रीमियम रिडम्पशन हट जाएगा। तो इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 2% डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू में, डिस्काउंट ऑन इशू में हम लिखेंगे 1 अप्रैल को जब भी डिबेंचर इशू किया है 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गई एंट्री। मान लेते हैं 5 रुपए। अब तुम इसे राइट ऑफ किस चीज से कर रहे हो यहां लिख देना, लाइक पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर रहे हो तो लिख देना बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पूरा 5 खत्म। टोटल करना है तुम्हें, टोटल करना है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें टोटल करना है। अच्छा मान लो तुम एसपीआर से राइट ऑफ कर रहे हो सारा का सारा, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की जगह क्या लिख देना, बाई एसपीआर, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से लिख देना बाई एसपीआर। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, एसपीआर से और सीआर से, तीनों से राइट ऑफ कर रहे हो। मान लो स्टेटमेंट ऑफ एसपीआर से 2 रुपए ले रहे हो, सीआर से 1 रुपए ले रहे हो आप, मतलब जो एंट्री होगी उसकी, मतलब इस एंट्री की पोस्टिंग होगी, इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग, एसपीआर डेबिट, सीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में सारी चीज बाई साइड, एक यहां से ले रहे हो और जो बचा कुछ है बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उससे मान लो 2 रुपए ले रहे हो, तो ये टोटल 5 आ गया, ये टोटल 5 इस तरीके से आ गया, राइट। तो ये हो गया क्लास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। तो आई होप आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी अच्छे से समझ गए, ठीक है। कुछ नहीं करना है यार, जितना डिस्काउंट है यहाँ लिख देना और तीनों से जैसे राइट ऑफ कर रहे हो यहाँ लिख देना, हमेशा ये बराबर होगा, इससे बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा। मैक्सिमम 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, 1 2 3 और ये टोटल करने का 4 लाइन, बस यही है, हद से हद यही है, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री एसपीआर से, सीआर से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना है। एंट्री होगी सब डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये अकाउंट बन गया इस तरीके से। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, देख जरूर लेना।
अब इसकी बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट, इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? मैंने आपसे क्या कहा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कोई जगह नहीं है बैलेंस शीट में, ये एसपीआर से हटा देना है, दिखाना नहीं है। एसपीआर से हटा दो, सीआर से हटा दो, स्टेटमेंट ऑफ पी से। तो अगर तुम्हें एसपीआर दे रखा है, अगर तुम्हें एसपीआर दे रखा है तो इस एसपीआर से माइनस कर देना डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू जितना आपने यहां से यूज किया, ठीक है। फिर अगर कुछ यहां से आपने, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर आपने कुछ यहां से यूज किया तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। फिर भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से अगर आप घटाते हो तो वहां से भी आप माइनस कर देना, क्या माइनस कर देना, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब कोई भी चीज अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो वहां से आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो वहां से माइनस करते चले जाना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बैलेंस शीट आने के चांसेस बहुत कम, मैक्सिमम जो पूछाएगा आपसे एंट्री और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट आपसे पूछ सकता है, राइट। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि ये तो आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाया, ठीक है, इसको लिख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अगर सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट पूछ ले तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना, यहां पे ऊपर काट के नाम लॉस कर देना और यहां पे 2% डिबेंचर काट के बाकी सारा सेम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पे ऐसे कर देना बस, और कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे लॉस और यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर की जगह प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लफड़ा है, क्या फंडा है, तो ध्यान से देखो जरा आप क्यों ऐसे किया मैंने, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं तो चलो एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगली एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मान लो 9 है, ₹1 डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, पोस्टिंग क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन में ₹9, डिस्काउंट ऑन इशू में ₹1, 2% डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू में 2% डिबेंचर, इसीलिए क्लास जब यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू होगा, जब यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू होगा तो यहाँ पे 2% डिबेंचर आ जाएगा, क्या जाएगा, 2% डिबेंचर। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ है, अगर मान लो रिडीम आपने प्रीमियम पे करा है, तो एंट्री क्या होती है, ऊपर क्या आ जाता है इशू के एंट्री में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और नीचे क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मान लो 10-10 है, तो लॉस ऑन इशू में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसीलिए क्लास यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देखो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, डिबेंचर का अकाउंट बनाते हैं तो। राइट ऑफ वो दोनों ही, मतलब चाहे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, राइट ऑफ ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है, मतलब इस तीनों चीजों से राइट ऑफ होगी, पहले एसपीआर, फिर सीआर, फिर स्टेटमेंट ऑफ पेनल। चलो, तो कॉन्सेप्ट हमने पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया, आई होप आपने इसको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। तो अब चलते हैं क्लास अपने क्वेश्चन पे, और हम इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बना के देखेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे इसके अंदर, और ध्यान से समझना क्लास, इन 3 क्वेश्चंस के अंदर मैंने कंप्लीट टॉपिक रख रखा है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। मर्करी लिमिटेड ने इशू किया 10 लाख रुपीज 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%, मतलब इशू हुआ है 94 पे, क्योंकि ₹6 का डिस्काउंट है 1 अप्रैल 2021 को। These debentures were redeemed equally spread over 5 annual installment। कह रहे हैं जो पूरा 10 लाख रुपए है ना, ये 5 साल में धीरे धीरे करके लौटाएंगे, 5 साल में, मतलब पहले 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, इस तरीके से 5 साल में धीरे धीरे करके पैसे लौटाएंगे। These debentures are to be equally spread over 5 annual installments. It has a balance in capitalism। अच्छा, इनके पास पहले से कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, हालांकि इनके पास कोई एसपीआर नहीं है, बस इनके पास कैपिटलिज्म में 75,000 है, आपको एंट्री पास करनी है और साथ में इशू ऑफ डिबेंचर को अच्छा एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिबेंचर और राइट ऑफ की। बेटा देखो, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री आप कर देना, मैंने ये आप पे छोड़ दिया है, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री मैं करा चुका हूँ, 6% डिस्काउंट में है, रिडम्पशन कुछ लिखा नहीं है तो पार पे ही होगा, है ना, तो इसीलिए कुछ रिडम्पशन के लिए लिखा नहीं, तो पार पे रिडीम हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस ऑन इशू तो आएगा नहीं, नॉर्मल आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री लिखवा रहा हूं, जरा देखो क्या एंट्री होगी। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम सीआर से पैसे निकाल लोगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि डिस्काउंट है कितना। भैया डिस्काउंट का अमाउंट तो देख लो कि डिस्काउंट है कितना, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर है 6%, तो सीधा आप ना 10 लाख का 6% डिस्काउंट है, आप निकाल लो, तो ये बनेगा 60,000। कितना बनेगा? 60,000। 10 लाख का 6% 60,000 बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको हमें राइट ऑफ करना है। हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व से निकाल लो पूरा का पूरा, सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व से निकाल लो क्लास यहाँ पे पूरा 60,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000। तो मतलब जो तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ था, तुमने उस कैपिटल रिजर्व से पैसा निकालकर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर डाल दिया, खत्म बात। कैपिटल रिजर्व से पैसा निकाला और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डाल दिया, फिनिश, मतलब इसको राइट ऑफ कर दिया। सर डिस्काउंट निकालने का कोई और तरीका, तो काम कर सकते हैं। 10 लाख रुपए हैं, 100 का डिबेंचर है, तो डिबेंचर कितने हैं? 10,000। भाई डिबेंचर कितने डिबेंचर हो गए क्वेश्चन में? 10,000 डिबेंचर्स हो गए, और डिस्काउंट एक डिबेंचर पे कितने रुपए का है? 6 रुपए का। 10,000 इंटू 6 कितना हो गया बताओ? 60,000। तो डिस्काउंट निकालो और राइट ऑफ कर दो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगर कैपिटल रिजर्व नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, खत्म। राइट ऑफ करने की एंट्री, इश्यू की तो एंट्री आप लोग करना, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्लास, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को बनाओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 3 के 3 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2017 राहा लिमिटेड ने इशू किया है 6,000 8% डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू है 100 का एक। कितने डिबेंचर है बेटा? 6,000 डिबेंचर। एक की कितनी वैल्यू है बेटा? 100 रुपए है। इसमें लिखा है कि इशूड 6,000 डिबेंचर, 100 का एक, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो रिडीम किस पे हो रहा है? 105 पे सॉरी 100 + 5। कह रहे हैं कि एट द इक्वल, मतलब ये जो पूरा का पूरा 6 लाख रुपए बनेगा, ये एंड ऑफ द 5th ईयर, 5 साल के बाद 2 लाख लौटा देंगे, फिर 5 साल के बाद और 2 लाख लौटा देंगे, फिर 5 साल के बाद और 2 लाख लौटा देंगे, ऐसे लौटाएंगे। ठीक है यार, कैसे भी लौटाएं हमें मतलब नहीं है, हमें तो एंट्री करने से मतलब है, वो भी 1 साल में एक ही बार करते हैं एंट्री। SPR ऑलरेडी पड़ा हुआ है 10,000, आपको एंट्री पास करनी है और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ही बनाना है। एंट्री पास करते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा लॉस है कितना? अच्छा मुझे बताओ कितने डिबेंचर हैं? 6,000। कितने डिबेंचर हैं? 6,000। लॉस कितने का है क्लास? 5 रुपए का। 6 × 5 30,000 का पूरा हमारा लॉस हो रहा है। तो हम SPR से 10,000 रुपए ले सकते हैं। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अच्छा और भी तो कोई चीज है ना क्लास, यहां से SPR से कितना ले सकते हैं हम? SPR से हम कितना ले सकते हैं? 10,000। बट जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो 30 है, तो मैंने कहा था बाकी जो भी बचेगा, CR तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये आएगा 30,000, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30,000। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम अकाउंट बना लेते हैं, तो अकाउंट बनाते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मैंने कोशिश करी है हर तरीके का क्वेश्चन कवर करूं, चाहे वो अकाउंट का हो, चाहे वो एंट्रीज का हो, चाहे वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का हो। तो पेपर में बाहर कैसे जाएगा बेटा मुझे बता दो, जब हम सारी चीजें कर ही रहे हैं। आप कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ये गॉड को पता है और आपको पता है। चलो तो अगर हम बात करें एंट्री की, तो जब हम इश्यू की एंट्री कर रहे होंगे तो हम इस 30,000 को डेबिट में भी लिखेंगे, क्रेडिट में भी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो यहां आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 30,000। डेट दे रखी है क्या इश्यू की डेट? हाँ 1 जनवरी 17, तो 1 जनवरी
17 है तो 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 हम राइट ऑफ करेंगे बाई एसपीआर। एसपीआर से कितना ले लिया आपने 10,000 और बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से बैलेंस ले लिया 20,000। ये हमेशा मैच करना है आपको, राइट ऑफ करना है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर देना। तो यहां पे जो भी बैलेंस है वो सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ हो जाएगा, राइट। बस इससे बड़ा नहीं बनेगा अकाउंट, मैंने आपको कहा भी था थोड़ी देर पहले, इतना ही है बस अकाउंट के अंदर, इतना ही बनेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा, राइट। चलो तो इस तरीके से बेटा कवर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपने पार्ट लाइन बाय लाइन देखा है तो सिर्फ 6 पार्ट और 8 नंबर, यार इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, सिर्फ ओनली 6 पार्ट्स और 8 मार्क्स हैं आपके पूरे के पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2017 सोलर पावर लिमिटेड ने इशू किया, अच्छा पिछला वाला भी 1 अप्रैल था, अच्छा 1 जनवरी था, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को सोलर पावर लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, 8% कुछ नहीं है, इंटरेस्ट है, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा इशू हुआ है कितने में 95 में, 100 माइनस 5 इशू हुआ है 95 में। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 15%, रिडीम हो रहा है 115 में, 115 100 प्लस 15, मतलब ये 15 जो है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है और ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। कह रहे हैं 5 साल बाद पैसे लौटाएंगे, कोई बात नहीं भाई, कभी भी लौटाओ, उससे हमें लेना देना नहीं है। ऑल डिबेंचर सब्सक्राइब अलॉटमेंट मेड, कंपनी के पास पहले से एसपीआर में 80,000 पड़ा हुआ है, तो मतलब एसपीआर को यूज करना है। अच्छा एक चीज सुनना, ध्यान सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना सब लोग प्लीज, कभी कभार ना यहाँ प्रीमियम पे इशू हो जाता है एसपीआर, मतलब 105 में इशू होता, तो ये जो 5 रुपए प्रीमियम है, इस प्रीमियम को भी इस लॉस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई एसपीआर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है इशू हुआ है प्रीमियम पे, तो इशू प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम का बैलेंस इकट्ठा हो गया ना तुम्हारे पास, उस प्रीमियम से इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हैं। ये रिडम्पशन पे प्रीमियम है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जनरेट करेगा, ये इशू पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जनरेट करेगा ये, राइट। और दोनों को हमें राइट ऑफ करना है एसपीआर से। द कंपनी हैड बैलेंस इन एसपीआर इतना आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, राइट। तो एक काम करते हैं हम इसमें एक साथ अब लिख देंगे क्या, अच्छा अमाउंट की कैलकुलेशन पहले करते हैं, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। कितने डिबेंचर्स हैं बेटा, डिबेंचर्स कितने हैं 10,000, तो यहां देखो डिस्काउंट ऑन इशू कितना आएगा 10,000 इंटू कितना डिस्काउंट है इशू पे 5, जो कि बनेगा 50,000, राइट। आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो कितना है 15 रुपए, तो 1,50,000, टोटल जो हो गया आपका 2 लाख। इस 2 लाख को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख आ गया डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब इशू करने पे जो डिस्काउंट है वो 50,000 का है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो आपका 1.5 लाख का है, 150 का, टोटल आ गया 2 लाख। तो ये हमारी हम एंट्री पास भी करेंगे, एंट्री नहीं मांगा बट एंट्री भी पास करेंगे और बैलेंस शीट भी दिखाएंगे हम लोग। तो इसकी एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले आप एसपीआर से निकाल लो 80,000 टू, अच्छा और स्टेटमेंट ऑफ पेन से निकालना कितना, टोटल 2 लाख है ना, तो आप 1,20,000 स्टेटमेंट ऑफ पेनल डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख, ठीक है, राइट। बात समझ आ गई, ये हो गया। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ध्यान से देखो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, हेडिंग डालो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये बनेगी बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, मैं एक ही चीज बनाऊंगा इसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, हमारे पास एक चीज है एसपीआर, सिक्योरिटी पेन रिजर्व, कितना है 80,000, तो यहां से माइनस कर दोगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू पूरा 80,000, मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट में जो एसपीआर था वो निल हो गया। भाई तुम्हारे पास एसपीआर था ना, एसपीआर कहाँ मिलता है बेटा, कोई भी रिजर्व होता है रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है, तो एसपीआर था इसके अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, आपने राइट ऑफ कर दिया, हट गया पूरी तरह से गायब, खत्म। अब इसके बाद स्टेटमेंट
ऑफ पी एंड एल का बैलेंस जीरो है, ध्यान से देखना जीरो है, माइनस करोगे आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कि कितना है 1,20,000 है। तो कुल मिला के तुम्हारा माइनस का 1,20,000 आएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट्स तो तुम्हारे पास थे नहीं कुछ भी, क्वेश्चन ने तो कहा नहीं कि कुछ प्रॉफिट्स हैं, तो इसीलिए उसे माइनस में दिखा देंगे। नियर फ्यूचर कोई और रिजर्व अगर आता है या कोई और प्रॉफिट आता है तो इसे प्लस करेगा, बट अभी मतलब बढ़ाएगा इस बैलेंस को, माइनस में कुछ ना कुछ ऐड होगी, क्या पता प्लस का हो जाए, बट फिलहाल आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में ये बनाना है। अगर आप यहाँ पे पूरी तरीके से सजा के लिखते हो लाइक इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, फिर रिजर्व सरप्लस, तो भी अच्छा है, बेहतर है, बट यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, राइट। और नरेशन लिख देना, बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, लिख देता हूँ। अब बोलोगे एक भी एंट्री, एक भी नरेशन लिखवाई, एक में लिखवाई, सब में वही यूज करना। बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन के साथ अपना डिबेंचर चैप्टर 6 क्लास बोला था, 6 क्लास कवर हुई, डेली वीडियोस बोला था, डेली वीडियोस आई, मैंने कमिटमेंट पूरा किया, मैं डेडिकेटेड तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी हर एक वीडियो में आया नया मोटिवेशन है, नया जोश से पढ़ा रहा हूँ एकदम मेहनत से, क्योंकि मेरा गोल सेट है कि आप सबको 40 ऑफ 40 दिलाना, यही मेरा गोल है। अब जिसके पीछे मैं लग गया हूँ तन मन धन से, अब आप मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो, मेरे साथ कितना चल रहे हो, मेरी मेहनत को कितना सराह रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, आपको पता होगा। बट आई क्लास होप कि आप किसी भी कीमत पे इन सारी वीडियोस को देख के अच्छे से, हार्डली 3 घंटा लगेगा तुम्हें पूरी 6 वीडियोस को रिवीजन करने में, और डिबेंचर चैप्टर तुम्हारा ए टू जेड पूरा का पूरा खत्म। तो अपने वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी चैप्टर वाइज वीडियो अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह शेयर करो क्लास, यही गुरु दक्षिणा है। इतना अगर आप मेरे लिए कर सकते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट सेक्शन बताना कि कैसा लगा पूरा चैप्टर, क्या गेन किया, कोई डाउट कोई दिक्कत हो पूछना कॉमेंट में, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियोज में कवर करने की। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो। टेक केयर, बाय बाय।